और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली धमाके को लेकर इस वक्त का जो बड़ा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक धमाके के वक्त 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती। सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है मेट्रो स्टेशन का, जहां पर इसका असर उस वक्त देखा गया जब यह धमाका हुआ था। जहां धमाका हुआ उसके नीचे से गुजर रही थी मेट्रो। अंडरग्राउंड है लाल किला मेट्रो स्टेशन। अगर सड़क को नुकसान होता तो नीचे से गुजर रही मेट्रो को भी नुकसान हो सकता था और कई जो जान है इसमें जा सकती थी। अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए मेट्रो के नीचे का ये सीसीटीवी फुटेज है। तो इस हादसे के बाद से लगातार जो आसपास लगे हुए कैमरास थे उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे इस धमाके को यहां पर देखा जा रहा है। एक तस्वीर सीसीटीवी की है जब सामने से ये धमाका रिकॉर्ड हुआ था, और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जो मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन है, वहां पर ये धमाका महसूस किया गया। आप देखिए पूरी तरह से कांप गई थी ये जगह जिस वक्त ये धमाका हुआ था। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना जबरदस्त वो ब्लास्ट था, जिसको अंडरग्राउंड मेट्रो भी, लाल किला मेट्रो जो उस जगह के नीचे से निकलती है, वहां पर भी महसूस किया। और मुकेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या जानकारी मिल रही है सीसीटीवी फुटेज को लेकर? देखिए 10 नवंबर की शाम को 6:50 पर जब ब्लास्ट हुआ लाल किले के गेट के ठीक सामने, तो चूंकि वो ऐसी जगह है जिसके नीचे मेट्रो गुजरती है, लाल किला जो मेट्रो है जो सीधा यहाँ आईएसबीटी की ओर जाती है, वहां पर जब ब्लास्ट हुआ तो धमाके का इम्पैक्ट, धमाके का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 40 फीट नीचे जहां पर मेट्रो गुजरती है वहां तक धरती पूरी हिल गई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका का इम्पैक्ट क्या था। विस्फोट के दौरान कितना ज्यादा जो विस्फोटक है वो प्रयोग किया गया होगा कि 40 फीट नीचे जो मेट्रो गुजर रही थी वहां पर जो लोग बैठे हुए थे मेट्रो स्टेशन पर, वहां एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया और बहुत तेज आवाज 40 फीट नीचे जमीन पर सुनाई दी। राहत की बात ये रही कि मेट्रो जो स्टेशन है नीचे 40 फीट नीचे, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी यात्री को चोट आई है, लेकिन धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं और किस तरह से वहां पर जो पूरी धरती थी जो पूरी हिल गई है और किस तरह से जो वहां लोग बैठे हुए थे वो एकदम उसके भागते हैं, ये आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा इस पूरे फुटेज में। तो ये दिखाता है कि किस तरह से विस्फोटक जो था बॉम्ब में वो कितना ज्यादा था, उसका जो इम्पैक्ट था वो कितना ज्यादा था कि 400 मीटर तक नीचे जो है जमीन हिल गई थी और दूसरा जो आसपास के इलाके हैं करीब 300 मीटर दूर तक जो है गाड़ियों के पार्ट्स, ह्यूमन डेड बॉडी के पार्ट्स दूर दूर की छतों पर, पेड़ों पर जाकर गिरे। तो ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा विस्फोटक था बम के अंदर, जो कार के अंदर, i20 गाड़ी के अंदर, और जिसका प्रभाव जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है लाल किले का वहां तक दिखाई दिया। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आप देखिए 40 फीट नीचे तक जमीन का हिल जाना, उससे आप अंदाजा लगाइए उस दूसरी तस्वीर का जो आपके सामने है कि सड़क पर मौजूद जो आसपास गाड़ियां थी, लोग थे, उन्होंने कैसे इस धमाके को महसूस किया होगा। जबरदस्त ब्लास्ट ये हुआ था। एक और बड़े अपडेट आपको दे दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई खबर है। घटनास्थल की जांच पूरी हो चुकी है बताया जा रहा है और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को अब वहां से हटा दिया गया है। धमाके की चपेट में आकर कई गाड़ियों को यहां पर नुकसान हुआ था और एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। जो दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका हुआ था उसमें जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उसको वहां से हटाया गया। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जो धमाके की चपेट में गाड़ियां आई थी उन्हें काफी नुकसान हुआ था और अब जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उन्हें वहां से हटा दिया गया है और बताया जा रहा है घटनास्थल की जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य थे जिन्हें जुटाने की कोशिश जो है एनआईए कर रही थी, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए इस धमाके की जद में जो भी गाड़ियां आई थी किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। जांच घटनास्थल पर पूरी हो चुकी है। तो देखिए जो धमाका हुआ था उसका इम्पैक्ट किस तरह का था ये अब आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं और एनआईए अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटनास्थल पर गाड़ियों को काफी दूर तक नुकसान पहुंचा था और
उसका असर जमीन के नीचे 40 फीट तक यहाँ पर देखा गया था। मेट्रो जो स्टेशन है नीचे, उसमें तक लोगों ने महसूस किया था। और अब इस घटना स्थल पर जहां पर ये धमाका हुआ था, वहां पर बताया जा रहा है कि जांच अब पूरी हुई है और जो गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई थी, अब उसको वहां से हटाया जा रहा है। उधर दिल्ली धमाके की जांच के तार अभी कई और राज्यों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पकड़े गए 4 डॉक्टर्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और साथ ही पकड़े गए सभी लोगों पर कार्रवाई भी जारी है। अब सूत्रों के हवाले से नई खबर ये सामने आ रही है कि इस मामले पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बड़ा एक्शन लिया है। काउंसिल ने पकड़े गए 4 डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद की मेडिकल रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया है। उधर दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में अब घटना स्थल की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आज सुबह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास से जांच टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटा लिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ा दिया है। खासकर सरोजिनी नगर और लाजपत नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाकर महिला अधिकारियों समेत अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और कई सीसीटीवी और एसआरएस कैमरे लगाकर एंट्री पॉइंट्स की गहन जांच की जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए ने मेवात और आसपास के इलाकों में छापेमारी तेज कर दी है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए जांच कर रही है और इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक कई सारे नाम इसमें शामिल सामने आए थे और अब अलग अलग जगहों तक इस जांच का दायरा पहुंच रहा है। दिल्ली से मेवात तक कितने तार इस मामले में जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। दिल्ली में एक ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार हर उस राज्य में तहकीकात कर रही हैं जहां जहां उसे उन डॉक्टर्स के सुराग मिल रहे हैं। खासकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच का जो शिकंजा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जांच के दायरे में लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी भी आ रही है। दिल्ली धमाके के पीछे आतंक के डी प्लान की परतें तेजी से खुल रही हैं। खासकर जांच के दायरे में वो यूनिवर्सिटी है जहां आतंक के प्लानिंग करने वाले वो सफेद कोट वाले डॉक्टर आते जाते रहे। खासकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस पर एजेंसियों की निगाह है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन से लेकर उसकी फंडिंग और आय के स्रोतों की जांच की जा रही है। यही नहीं, अल फलाह की जमीन के पेपर्स की भी जांच की जाएगी। दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए आतंकवादी धमाका मामले की जांच यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जारी है। गुरुवार को यूपी एटीएस की टीम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गई थी। एटीएस की टीम ने प्रशासन संबंधी सभी लोगों से पूछताछ भी की थी। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जब टीम ने डॉन परवेज को लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आतंकी धमाका होने से पहले यूनिवर्सिटी से अपना इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल ये जांच अभी और कितना आगे जाएगी और कितने और खुलासे होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। उन तमाम जगहों को खंगाला जा रहा है जहां से भी कनेक्शन डॉक्टर्स के नजर आ रहे हैं, लेकिन जो धमाका हुआ उसका किस कदर का इम्पैक्ट था ये जरा आप देखिए। कुछ और सीसीटीवी सामने आए हैं जिसमें लाल किला मेट्रो स्टेशन जो जमीन से करीब 40 फीट नीचे है, वहां पर आप देखिए किस तरह से लोगों ने इस धमाके को महसूस किया। तो एनडीटीवी पर इस पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ एक गर्जना महसूस हुई, लोगों ने गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर जमीन को हिलते हुए महसूस किया और इसकी वजह थी जमीन पर हुआ ये धमाका जिसको 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन में लोगों ने महसूस किया। सीसीटीवी फुटेज में मेट्रो स्टेशन पर कैसे असर हुआ वो कैद हो गया। एक दुकान का ये सीसीटीवी और इसमें इस धमाके के बाद कैसे जो लोग थे वो सहम गए। तो
सुरेगा अपने वो लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर जो मौजूद थे, शायद उनको अंदाजा नहीं होगा ऊपर क्या हुआ होगा, लेकिन जो हुआ उसके बाद जिस तरह से अब एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उसमें दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी का घर गिराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। क्या उनका कहना है ये भी जरा आप देखिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विस्फोट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के वो पक्ष में है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में आरोपियों के निर्दोष परिजनों को सजा ना मिले। दरअसल जो आरोपी था डॉक्टर उमर, उसके घर को यहां पर गिराया गया था और इसी पर महबूबा मुफ्ती ने ये अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बात कही है। दिल्ली धमाके में विस्फोटक से लदी कार चलाने वाले मुख्य आरोपी उमर नबी के पुलवामा स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से उड़ा दिया है। यह कार्रवाई देर रात की गई, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। यहाँ पे 2 स्टोरी मंजिला इमारत थी और वो मकान इस समय आप देखिए मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। कल देर रात को सिक्योरिटी एजेंसी ने इस घर को उड़ा दिया है। ये घर डॉक्टर उमर नबी का है। उमर नबी सुसाइड बॉम्बर, जिसने एक्सप्लोजन दिल्ली में किया, जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई। नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था, जिसका संबंध मुजम्मिल शकील, गणई और अदील रातर से था, जिन्हें पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के लाल किले के पास उमर नबी ही विस्फोटकों से भरी कार लेकर पहुंचा था, जिसमें धमाका हुआ था। इस बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। खुद उमर भी इस धमाके में मारा गया था।